अधमा का ठिकाना है, अब घर में तुम्हारे अधमा का ठिकाना है, अधमा का ठिकाना है, अधमा का ठिकाना है। श्रवण कहा बाबा जब तक दबा नहीं बताओगे तब तक मैं आपके चरण को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा। चमन ऋषि कहा है बेटे श्रवण, चमन ऋषि कहा कि ये श्रवण, तेरे माता पिता को एक छुछुंदर और छुछुंदरी के श्राप से कोई संतान प्राप्त नहीं हो रहा था, तो तेरी माँ और तेरे पिता ने तपस्या किया, तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान जब दर्शन दिए तो तेरी माँ और तेरे पिता ने अपनी आंख की रोशनी को गवा के तब तुम्हें प्राप्त किया। देखिए ये छोटी बच्ची है हर्षप्रिया, हर्षप्रिया की तरफ से भी 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद इस बच्ची को, दीर्घायु हो, होनहार हो, ये प्रभु से कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चमन ऋषि कहा है बेटा छुछुंदर और छुछुंदरी के श्राप से तेरे माता पिता को संतान नहीं हो रहा था, तो तेरी माँ और तेरे पिता ने भगवान का तपस्या किया और तपस्या से भगवान को प्रसन्न किया। भगवान जब दर्शन दिए तो अपनी आंख की रोशनी को गवा के तब तुम्हें पाया है। श्रवण कहा बाबा इतने दिन से सेवा माता पिता का सिर्फ मैं कर्तव्य समझ रहा था, लेकिन आज से मेरे लिए माता पिता का सेवा परम कर्तव्य हो गया बाबा। ए बाबा लेकिन आप हमें ये बता दो बाबा कि मेरी माँ और मेरे पिता के आंख में रोशनी कैसे आएगा। चमन ऋषि कहा है श्रवण, अगर उन अंधों को नियम सही तीर्थाटन करा दिया जाबे, प्रत्येक तीर्थ का जल लेकर आंखों में लगा दिया जाए। कहा कि तू अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण करवाओ और सारे तीर्थ भ्रमण करवाने के बाद सरयू नदी में अंत में स्नान करवाओगे, तब तुम्हारे माता पिता के आंख में रोशनी वापस चला आएगा। और निर्दोष कुमार और रिबन हरि बोल कुमार इनकी माता जी हैं, इनके तरफ से भी हमें आशीर्वाद मिला है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इन्हें। सानंद में जीवन की प्रभु से कामना करता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था, चमन ऋषि कहा कि ये बेटे तू अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण करवाओ, सारे तीर्थ भ्रमण करवाने के बाद अंतिम में सरयू नदी में स्नान करवाओगे तो तेरे माता पिता के आंख में रोशनी वापस चलाएगा। चमन ऋषि कहा है बेटे गर उन अंधों को नियम सही तीर्थाटन करा दिया जाबे, प्रत्येक तीर्थ का जल लेकर आंखों में लगा दिया जाबे। कहा प्रत्येक तीर्थ का जल माता पिता के आंख में लगा देना तो आशा है पूर्ण सफलता की। तुम सब क्षेत्रों में भ्रमण करो, अगर सच्ची लगन हृदय में है तो ये प्रयास है सब। अगर सच्ची लगन
आप हैं वीरसेन कुमार पिताश्री विजय यादव, इनके तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार है। और वीरसेन कुमार नाना शंभू यादव, इनके तरफ से भी 21 रुपए का पुरस्कार है। पलटू यादव की माता जी हैं, इनके तरफ से भी 10 रुपए का आशीर्वाद है। और आप हैं संतोष जी की माता जी, इनके तरफ से भी 10-10 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन माता जी को। सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये प्रभु से कामना है। चमन ऋषि से आशीर्वाद लिया और वहां से तो श्रवण मस्ती लूटते चल दिया है कि हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान के। हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान, बाजी लगा दी जान की है, बाजी लगा दी जान की, बाजी लगा दी जान की है, बाजी लगा दी जान की, हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान की, हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान की, हमने पिताजी तेरे चरण में बाजी लगा दी जान की। श्रवण मस्ती लूटता उधर से चला रहा, इधर विद्या कही हो माता पिता भोजन तैयार है, भोजन कर लीजिए। शांतवन ऋषि कहा बेटे, जब तक एक बार मैं श्रवण का आहत नहीं सुन लेता बेटे, तब तक भोजन की इच्छा नहीं होती है। अभी मेरा बेटा आ रहा होगा, दोनों बाप बेटे साथ बैठ के भोजन करूंगा, तब तक मैं तो श्रवण पहुंच गया। श्रवण पहुंच के कहा अवश्य पिताजी आ गया है आपका बेटा। ए पिताजी, अब दोनों बाप बेटे साथ बैठ के भोजन करूंगा। लेकिन चमन ऋषि को बेटे के मुख पर असल हंसी जो आज मिला ना, चमन ऋषि कहा श्रवण बेटा, जब भी मैं तुम्हें हंसने के लिए कहता था तो श्रवण तुम हंसता जरूर था, लेकिन बेटे विगत कई वर्षों के बाद आज तेरे मुख पर तेरे पिता को असल हंसी प्राप्त हुआ है। श्रवण, एक बार उसका नाम बता दो बेटे कि किसने तेरे मुख पर असल हंसी प्राप्त करवाया। कम से कम बेटा, मैं अंधा हूं तो कम से कम मैं यहीं से उनका धन्यवाद ज्ञापन कर दूंगा। लेकिन श्रवण कहा है पिताजी, पहले आप हमें यह बताइए कि इस शरीर में क्या है पिताजी। हड्डी है, पीप है, मांस है, मलमूत्र इत्यादि से यह शरीर भरा हुआ है। सिर्फ परमात्मा ने सफेद चादर से इसको ढक दिया तो आपको पिताजी इतना मोह हो गया कि आप दोनों ने अपनी आंख की रोशनी को गवा के तब हमें प्राप्त किया है। ए पिताजी, आहो इस माया के फेरे में, आहो अपना साहस क्यों हारा है। यह हर मांस का ढांचा है, क्या प्यारा कुमर तुम्हारा। हर मांस का ढांचा है, क्या प्यारा कुमर तुम्हारा। हर मांस का ढांचा है, क्या प्यारा कुमर तुम्हारा। क्या प्यारा कुमर तुम्हारा। हर मांस का ढांचा है, क्या प्यारा
कुंवर तुम्हारा। यह हार मांस का ढांचा ही क्या प्यारा कुंवर तुम्हारा है पिताजी। देखिए ये हमारे बड़े मामा जी हैं जगदीश यादव जी। मामा जी के तरफ से भी भांजा को ये 151 रुपए का आशीर्वाद मिला है। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन मामा जी को। कन्हैया जी से कामना करते हैं कि मामा जी और भी स्वस्थ रहें, सौ परिवार से आनंद में जीवन व्यतीत करें, ये कन्हैया जी से कामना है। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन इन्हें। तो मैं कथा सुना रहा था, श्रवण कहा है पिताजी अभी मैं चमन ऋषि के कुटिया पर से आया हूं और उन्होंने कहा कि तू अपने माता पिता का तीर्थ भ्रमण करवाओ। जब सारे तीर्थ भ्रमण करवा के अंत में सरयुग नदी में स्नान करवाएंगे आप दोनों को, तो आप दोनों के आंख में रोशनी चला आएगा। अब आप हमें आज्ञा दीजिए पिताजी। शांतवन ऋषि कहा है श्रवण बेटा जब तू सारा बात जान गया है कि हम दोनों पति पत्नी ने अपने जीवन की बहुमूल्य वस्तु आंख की रोशनी को खो के तब तुम्हें पाया है, तो बेटे मैं इतने आसानी से तुम्हें खोना भी नहीं चाहूंगा। है बेटा तीर्थ भ्रमण करने में बेटा बहुत कष्ट होता है और तेरी माँ और तेरे पिता जीते जी अपने श्रवण को कभी कष्ट में देखना नहीं चाहेगा। है बेटा तीर्थ भ्रमण की बात छोड़ दो श्रवण। श्रवण कहा पिताजी अगर आप तीर्थ भ्रमण जाने से इनकार कर दोगे तब तो श्रवण का प्राणांत हो जाएगा। मां बगल में ही थी, बेटे के मुख को दाब दी आंचल से कि नहीं बेटे ऐसा मत बोल बेटे, जाऊंगी मैं तीर्थ भ्रमण के लिए। ए स्वामी आप आज्ञा दे दीजिए श्रवण को, मैं तीर्थ भ्रमण जाने के लिए तैयार हूं स्वामी। अब माता पिता का आज्ञा जो मिला ना, स्वीकृत पा के श्रवण ने एक कामर किया तैयार। श्रवण कामर तैयार करने लगा है। पूरे हल्ला हो गया अयोध्या में कि एक अंधा अंधी का बेटा अपने माता पिता को तीर्थ भ्रमण करवाने ले जा रहा है। अब जो जहीं से सुना वहीं से दौड़ने लगा है कि चलो चल के देखें कि कैसा संतान अंधा अंधी को मिला है। शुभम देखिए ये हैं शुभम बाबू, ये हमारे अनिल भैया के सुपुत्र हैं झोटा वाले। इसके तरफ से भी ये 50 रुपए का हमें पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद शुभम को। दीर्घायु हो होनहार हो ये कन्हैया जी से कामना करता हूं। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रवण माता पिता के लिए कामर जो बनाने लगे ना, श्रवण की पत्नी विद्या उधर से आई, ओ स्वामी भोजन तैयार है भोजन कर लीजिए। श्रवण कहा विद्या आज मैं खुशी से इतना पागल हूं कि तुम्हें बताना ही भूल गया। ए विद्या तू कुछ दिनों के लिए इस कुटिया को संभाल के रखना विद्या, और कल मैं माता पिता को तीर्थ भ्रमण करवाने ले जा रहा हूं। जानती हो विद्या जब सारे तीर्थ भ्रमण करवा के मैं माता पिता को सरयुग नदी में स्नान करवाऊंगा तो मेरे माता पिता के आंख में रोशनी चला आएगा। ए विद्या तू इस कुटिया को संभाल के रखना। विद्या कही है स्वामी अगर आप जाएंगे माता पिता का कामर लेके तीर्थ भ्रमण करवाने के लिए तो मैं भी आपके साथ साथ भोजन वाली गठरी लेके चलूंगी। हमें वंचित मत कीजिए, हमें भी ले चलिए। लेकिन कुछ आदमी यो कहे रहथने कि श्रवण के पत्नी एक्के गो कराही में न दूगो मुंह धने रे, एगो में निर्मल खीर बनबे रहथनी, एगो में खट्टा में। कुछ आदमी मौखिक बोले छथिन, लेकिन शास्त्रों में ये प्रमाण नहीं है। कुछ शास्त्र उल्टा के मैंने भी देखा है, पढ़ा है, लेकिन शास्त्रों में ऐसा प्रमाण नहीं है। क्योंकि विद्या कोई साधारण स्त्री नहीं थी।
विद्या हिमालय राज्य की पुत्री थी, और हिमालय राज्य की पुत्री हो और एक महान पतिव्रता नारी कभी घर में ऐसा कर सकती है कि अपने पति को निर्मल खीर खिलावे और सास ससुर को वो घरजार की ठेठी में अपना घरजारे न कहे छी, हैं? कह सके नहीं बाबूजी, महान पतिव्रता नारी थी। विद्या कहिए स्वामी, अगर आप माता पिता का कामर लेके चलेंगे तो ये विद्या भोजन वाली गठरी लेके चलेगी। पूरे राज्य में हल्ला हो गया है, चारों तरफ से ब्राह्मणों की बस्ती को घेर लिया है, प्रजाओं ने, देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ी है। एक टोकरी में श्रवण पिता को बैठाया, दूसरे टोकरी में श्रवण माँ को बैठाया, और किसी देवी देवता का नाम नहीं। यहाँ तक कि राजकुमार दशरथ भी उपस्थित थे। श्रवण कामर कंधे पर लिया और मुख से कहते यही चला कि जय मात पिता कहता है, अब श्रवण कुमार चला। जय मात पिता कहता है, अब श्रवण कुमार चला। मात पिता कहता है, अब श्रवण कुमार चला। जय मात पिता कहता है, अब श्रवण कुमार चला। मात पिता कहता है, अब श्रवण कुमार चला। जय मात पिता कहता है, अब श्रवण कुमार कांधे पर देवी दे बलिए, चलते हैं दोनों हंस हुए, आ दोनों से बके खातिर वो तो आधार चला। दोनों से बके खातिर वो तो आधार चला। मात पिता कहता है, वो श्रवण कुमार चला। ये जिसी गांव में जाते थे दर्शक अपार जुट जाते थे। दूसरे गांव वाले भी सोचते कि भगवान एक बार वो बच्चा मेरे गांव होके गुजरे, ताकि उस बच्चे के चरण धुरी से मेरा गांव भी पवित्र हो जाए। ये जिसी गांव में जाते थे दर्शक अपार जुट जाते थे, सब कीर्ति श्रवण का गाते थे, पुण्य का पतवार चला। सब कीर्ति श्रवण का गाते थे, पुण्य का पतवार चला। जय मात पिता कहता है, वो श्रवण कुमार चला। जय मात पिता कहता है, वो श्रवण कुमार चला। जय मात पिता का नारा लगाते अब पहुंचा प्रयाग, काशी आया। सबसे प्रयागराज का यात्रा आरंभ किया। माता पिता को प्रयाग राज्य लेके गया, वहां स्नान करवाया, पूजा अर्चना करवाया, वहां का जल लेके माता पिता के आंखों में लगाया। फिर गया पुरी दक्षिण धाया, तब रामेश्वर दर्शन करके द्वारपति द्वार निहार। हर एक प्रमुख तीर्थ भ्रमण करते श्रवण आगे बढ़ता चला जा रहा है। कहा है ना कि माटी के पुतले आके जहां में, उस मालिक का नाम तूने। माटी के पुतले आके जहां, उस मालिक का नाम तूने। माटी के पुतले आके जहां, उस मालिक का नाम तूने। मालिक का पुतले आगे जहां, उस मालिक का नाम तूने। जिसने बनाया इन सब तुझको, जिसने बनाया इन
इंसा तुझको, जिसने बनाया इंसा तुझको, जिसने बनाया इंसा तुझको, उसको तू पहचान तू ले, मालिक के पुतले आज जहां, उस मालिक का नाम तू ले। मालिक का पुतले आज जहां, उस मालिक का नाम ले। क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाओगे, क्या लेकर के आया जग में, क्या लेकर के जाओगे, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाओगे, मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाओगे, सोच समझ ले रे अभिमानी, सोच समझ ले, सोच समझ ले रे अभिमानी, सोच समझ ले रे अभिमानी, कभी तो धोखा खाएगा, कभी तो पुतले आज जहां, उस मालिक का नाम ले। बाकी तो पुतले आज जहां, मालिक का नाम ले। मालिक के पुतले आज जहां में, उस मालिक का नाम ले। पुतले आज जहां, मालिक का नाम ले। उस मालिक का नाम तू ले, उस मालिक का नाम। हर एक प्रमुख तीर्थ भ्रमण करते श्रवण आगे बढ़ता चला जा रहा। और ये है सोनम कुमारी। सोनम के तरफ से भी ये हमें 50 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद सोनम को। और आप हैं सोनम कुमारी लक्ष्मी कुमारी, पिता रोहित कुमार। इनके तरफ से भी ये 51 रुपए का पुरस्कार है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्व परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे, ये प्रभु से कामना है। पुरस्कार के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आप सबों को। तो मैं निवेदन कर रहा था, हर एक प्रमुख तीर्थ भ्रमण करते श्रवण अब यात्रा आरंभ किया है बद्री विशाल का। पुराने जमाने में लोग पढ़ा करते थे कि जो जाए बद्री वो न लौटे बद्री, लेकिन श्रवण ऐसे रास्ते को भी सहर्ष तय किया। बद्री विशाल पहुंचे, माता पिता के कामर को रख के माता पिता को स्नान करवाया, पूजा अर्चना किया। वहां का जल लेके माता पिता के आंख में लगाया और बद्री विशाल के हाथे से निकलना चाह ही रहे थे कि श्रवण की मां कहीं बेटे बड़ी जोड़ों की प्यास लगी है। यत्र तत्र कहीं झरना हो, नदी हो, बेटे 2 घूंट पानी ला के पिला दो। मां जो आज्ञा दी, श्रवण माता पिता के कामर को रख दिया और कामर में से कमंडल अपने हाथ में ले लिया।
कमंडल हाथ में लेके श्रवण जो ही आगे बढ़ना चाहा ना, विद्या श्रवण का हाथ पकड़ ले कि ऐ स्वामी, आप दिन भर माता पिता के कामर को ढोते हैं और अभी माँ कही कि 2 घूंट जल ला के पिला दो बेटे, तो आप कमंडल लेके चल दिए जल लाने के लिए। ऐ स्वामी, आप कमंडल ये हमें दीजिए, सामने झरना दिखाई पड़ रहा है, झरना पर से मैं जल लाती हूँ। श्रवण कहा है विद्या, सामने जो झरना दिखाई पड़ रहा है ना, वो सामने झरना है, लेकिन वहां बर्फ की चट्टान की पहाड़ भी है, उसी से झरना निकल रही है। और कौन बर्फ का चट्टान किस में फिसल कर जमीन पर आ जाए, इसका अनुमान तुम नहीं लगा सकती हो, मैं लगा सकता हूं। विद्या कही लानत हो इसी जिंदगी पर जो दासी प्राण की लोभ में बैठी रहे और स्वामी जाए जल लाने के लिए। ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए स्वामी, आप कमंडल हमें दीजिए, अभी जल लाती हूं। श्रवण के हाथ से, श्रवण के हाथ से विद्या कमंडल ले ली और कमंडल लेके झरना के पास गई, कमंडल को धो के पवित्र की और कमंडल में जल भर के 10 कदम ही आगे बढ़े थे कि 2000 बर्फ के मन का चट्टान नीचे गिरा और बीच में विद्या को दाब दिया। बीच में विद्या को जो दबा दिया ना, एक बार विद्या कहिए स्वामी, आहो था साथ यहीं तक जीवन की, आज जो ये हाथ बटाए जाती हूँ, आहो संतोष इसी पर है मुझको, कर्तव्य निभाए जाए। संतोष इसी पर है मुझको, कर्तव्य निभाए जाती, संतोष इसी पर है मुझको, कर्तव्य निभाए जाती हो। कर्तव्य निभाए जाते, संतोष इसी पर है मुझको, कर्तव्य निभाए जाते। संतोष इसी पर है मुझको, कर्तव्य निभाए जाती हूँ। श्रवण पीछे जो मुड़ के देखे ना, क्या देखे कि हमारी अर्धांगिनी बर्फ के चट्टान में समा गई। श्रवण का नहीं विद्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा विद्या, अभी मैं आ रहा हूं विद्या, तू अपना हाथ चट्टान से बाहर निकालो, अभी मैं चट्टान से बाहर तुम्हारा हाथ खींचता हूं। विद्या कही स्वामी, जहां तक बर्फ का चट्टान दबा दिया है ना, आपकी अर्धांगिनी गल चुकी है स्वामी, अब निकालने से कोई फायदा नहीं है स्वामी। मेरे हाथ में जो ये आधा कमंडल जल बचा है ना, ये जल ले जाके आप अपने माता पिता को पिला दीजिए, और अनजाने में भी अगर कोई भूल हो गई होगी ना तो क्षमा कर देना। हे अंधे माँ बाप, अहो मेरी अपराध क्षमा करना, अहो जब जब ऐसा संजोग जुड़े, अहो चरणों में तुम बुला ले, जब जब ऐसा संजोग जुड़े, चरणों में मुझे बुला ले, जब जब ऐसा संजोग जुड़े, चरणों में मुझे बुला लेना।
कहते कहते अब वहां अहो विद्या हो गई शांत। एक तरफ सरल ढक गया। श्रवण बैठ के बेजार आंसू बहाने लगे। इतने आंसू बहाने लगे कि बद्री विशाल को भी मंदिर में नहीं रहा गया। बद्री विशाल एक विप्र ब्राह्मण का वेश बना के आके श्रवण से कहा, है बेटा कितना सोहर से रास्ता तय कर रहा था बेटा, क्या हो गया बेटे, क्यों आंसू बहा रहे हो बेटे। श्रवण कहा, है बाबा हमारी अर्धांगिनी बर्फ के चट्टान में समा गई बाबा, आप मेरी अर्धांगिनी को निकाल दो बाबा, फिर श्रवण यहाँ से खुशियां लुटाता चला जाएगा। लेकिन बद्री विशाल कहे, श्रवण विद्या तो अपनी बिगड़ी बना चुकी है बेटे, अब तू अपने बिगड़ी बनाने की बात सोच बेटा। ऐ श्रवण पतिव्रत की अन्न देवी निभाकर चली गई, निभाकर चली गई। पतिव्रत अन्न देवी निभाकर चली गई, निभाकर चली गई। पतिव्रत की अन्न देवी निभाकर चली गई, निभाकर चली गई। पतिव्रत अन्न देवी निभाकर चली गई, निभाकर चली गई। पतिव्रत की अन्न देवी निभाकर चली गई, निभाकर चली गई। पतिव्रत अन्न देवी निभाकर चली गई, निभाकर चली गई। बद्री विशाल कहा, है श्रवण तीर्थों में प्राण जाए, पति सास ससुर के बीच। अब बहनों को ये संदेश सुनाकर चले गए, सुनाकर चले। बहनों के संदेश सुनाकर चले गए, सुनाकर चले गए। बहनों को ये संदेश सुनाकर चली गई, सुनाकर चली गई। बहनों के संदेश सुनाकर चले गए, सुनाकर चले गए। कहा है श्रवण ये तीर्थ ही नहीं बेटा महातीर्थ है, और इस महातीर्थ में पति सास ससुर सबके सब मौजूद हो। ऐसी मौत तो भगवान सबको दे। आहो मरना हो तो ऐसे मां, आहो धर्म के लिए आदर्श सती रूप दिखाकर चली गई, दिखाकर चली गई। आदर्श सती रूप दिखाकर चले गए, दिखाकर चले गए। आदर्श सती रूप दिखाकर चली गई, दिखाकर चली गई। आदर्श सती रूप दिखाकर चले गए, दिखाकर चले गए। बद्री विशाल बहुत समझाए श्रवण को, तब श्रवण माता पिता का कामर कंधे पर लिया और बेजार आंसू बहाते श्रवण चल दिया है कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए।
पुतले, काहे बनाया तूने माटी का पुतला। धरती ये प्यारी प्यारी मुखर ये उजरे, करते हैं प्यारे प्यारे मुकर है उजरा। काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला। काहे बनाया तूने दुनिया का मेला, काहे बनाया तूने दुनिया का मेला। उस पे लगाया जवानी का मेला। चुप तमाशा देखो, चुप तमाशा देखो, बाहर तेरी खुदाए, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। दुनिया बनाने वाले या तेरे मन में समाए। काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए तूने, काहे को दुनिया बनाए। बेजार आंसू बहाते श्रवण चल दिया। आज किसी सज्जन से पूछा है बाबूजी अयोध्या कितनी दूर है, कहा बस बस 4 कोस और बचा हुआ है, और भी तेजी से श्रवण दौड़ने लगा है। माता पिता के कामर ढोते ढोते श्रवण का कंधे के दोनों बगल के चमड़ी मांस कट के अलग हो गया है, हड्डी घिस रहा है, लेकिन एक बार श्रवण आह तक नहीं करता। आह तक नहीं श्रवण करता, कहा है ना। अहो लगवा अहो काहे खातिर डाकू चोर, अहो बेईमान बनल बा, हो लगवा काहे खातिर डाकू चोर, अहो बेईमान बनल बा, जबकि यही अचार मेहमान बनल बा, जबकि यही अचार दिन के मेहमान बनल बा। लगवा काहे खातिर डाको चोर बेईमान बनल बा। लगवा काहे खातिर डाको चोर बेईमान बनल बा। कहिया तार करवे के तनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, करवा कमाए तक में कुछो नहीं जाए। करवे के तनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, करवा के तनो कमाए तक में कुछो नहीं जाए। करवे के तनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, ओ करवा के तनो कमाई संग में कुछो नहीं जाए। करवे के तनो कमाई संग में कुछो नहीं जाई, ओ करवा के तनो कमाई संग में कुछो नहीं जाए। तोरा जय खातिर बास के विमान
सबकी देहिया कर के मेहमान ओ लगवा काहे खातिर लागो तोर बेमान बदलवा ओ लगवा काहे खातिर लागो तोर बेमान बदलवा ओ जब के कहिया तार के मेहमान सबकी देहिया कर के मेहमान बनलवा मेहमान बदलवा ओ मेहमान बनलवा ओ मेहमान। तो मैं निवेदन कर रहा था, कार्डे दे देते हैं, विजिटिंग कार्डे दे देते हैं, नाम मोबाइल नंबर सब इसी में है। थैंक यू थैंक यू। श्रवण माता पिता का कामर लिए जब संध्या हो गई एक पीपल के वृक्ष के नजदीक रख दिए और पीपल के वृक्ष के नजदीक रख के माँ पिता से कहा, माँ पिता आज भी बेटा आपका मंजिल प्राप्त नहीं कर पाए। मैया कही, बेटे रात्रि में जल की आवश्यकता होगी बेटे, यत्र तत्र कहीं झरना नदी हो देख लो बेटे। और आप हैं अशोक कपिल देव जी की माता जी, इनके तरफ से ये 51 रुपए का हमें आशीर्वाद है। आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। सौ परिवार सानंद में जीवन व्यतीत करे ये कन्हैया जी से कामना करता हूँ। आशीर्वाद सम्मान के लिए बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। तो मैं निवेदन कर रहा था, श्रवण माता पिता के कामर को रख के ज्यों ही कुछ दूर आगे बढ़ा तो क्या देखा, यहाँ तो हमें रेता मालूम पड़ रहा है। लगता है मैं किसी नदी के किनारे पहुंच गया हूँ। जब कुछ दूर और आगे बढ़ा तो क्या देखा कि सचमुच मैं सरयू नदी के किनारे पहुंच गया हूँ। एक बार श्रवण दौड़ गए, दौड़ के कहा, है पिताजी आहो आशा है पूर्ण सफलता की, होने आ रहा सवेरा है। आहो आप पहुंचे अपनी सीमा पर, बस आज आखिरी डे। आप पहुंचे अपने सीमा पर, आज आखिरी डेरा। आप पहुंचे अपने सीमा पर, आज आखिरी डेरा। श्रवण कहा है पिताजी, संध्या हो जाने के कारण अब रात्रि के समय सरयू नदी में आप दोनों को स्नान नहीं करवाऊंगा, लेकिन कल सुबह जब होगी, सुबह सुबह ज्यों ही आपको सरयू नदी में स्नान करवाऊंगा, वहां का जल लेके आप दोनों के आंख में लगाऊंगा तो आप दोनों के आंखों में रोशनी वापस चला आएगा। सरयू नदी का नाम जो श्रवण लिया ना, श्रवण की माँ कही, बेटे बहुत दिन हो गए सरयू नदी का जल पिए हुए, बेटा 2 घूंट जल ला के पिला दो। जो ही माँ का आज्ञा मिला ना, आहोले कमंडल चल दिया है अब पानी लाने घाट पर।
अपनी सीमा पर। बस आज आखिरी डेरा है पिताजी। रात्रि होने के कारण कमंडल हाथ में श्रवण लिया और चल दिया है नदी के किनारे की तरफ। आहो हाथ कमंडल लिए श्रवण, पहुंचे नदी किनार। आहो कहने आए थे वहां दशरथ नृपति शिकार। राजकुमार दशरथ दिन भर शिकार के फेरे में घोड़ा दौड़ाते रहे, कहीं शिकार नहीं मिला। राजकुमार दशरथ सोचा कि मैं शब्द वेद बाण चलाना जानता हूं। संध्या के समय कोई ना कोई जीव घाट पर जल पीने जरूर आएगा। जो भी जीव आएगा उसको मैं अपने बाणों का निशाना बना लूंगा। लेकिन शिकार के बदले वहां पहुंचे श्रवण कुमार। शिकार के बदले तो वहां श्रवण पहुंच गया है। खुशियां के मारे श्रवण भरजंगा पानी में प्रवेश किया, कमंडल को धो के पवित्र किया और कमंडल में जल भरने के लिए ज्यों ही कमंडल को नदी में डुबोया तो उससे कलकल की आवाज निकली। कल कल सुनकर सर छोड़ दिया। आहो आप पहुंचे अपनी झाड़ी में, अब वह शब्द वेद सर जाके लगा अशोकुमार श्रवण के साथ। पिता कह के श्रवण एक बार धराशायी जमीन पकड़ लिया। मां पिता का नाम जो लिया, राजकुमार दशरथ सोचा भगवान लगता है मैं किसी माता पिता के अनन्य भक्त के ऊपर तो नहीं बाण चला दिया है। एक बार दशरथ का कौन हो बेटे? दशरथ की आवाज को श्रवण पहचान लिया। मन ही मन श्रवण सोचा भगवान क्या मेरे हृदय को घायल करने वाला ये बाण मेरे राजकुमार दशरथ की तरकस से निकली हुई है? तब तक मैं तो इधर से राजकुमार दशरथ कहा कौन हो बेटे? इधर से श्रवण आवाज लगा दिया